जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होइएगा। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास देख रहे थे। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का 2 लेक्चर देख चुके हैं। ये आज तीसरा लेक्चर है और आज का क्लास का लास्ट लेक्चर है। उम्मीद है कि दोनों लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा। और सारा सवाल आप लोग कोई भी बुक से बनाए होइएगा, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा और 5 से 10 सेकंड में सारा क्वेश्चन बन गया होगा। हम आज चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट क्लास देखेंगे, फिर मेरा नेक्स्ट क्लास होगा वो साधारण ब्याज का होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, हम चक्रवृद्धि ब्याज देख रहे थे। ये चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हम बता चुके हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। हम चक्रवृद्धि ब्याज का अध्ययन कर रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज में हम बहुत चीज देख चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, और आज चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत अच्छे अच्छे सवालों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखने में सवाल बड़ा होगा, लेकिन आप 5 से 10 सेकंड में सवाल का हल कर सकते हैं और वो क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में बना सकते हैं। अब देखिएगा, कोई भी सवाल हो, आप चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल देखिएगा, 5 से 10 सेकंड में सवाल आपका बनेगा। हम यहाँ पे एक सवाल पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा। सवाल का ये रेलवे में वही बहुत बार पूछा गया है, बैंकिंग में भी, एसएससी में भी पूछा जाता है। सवाल है, किसी व्यक्ति के पास 2602 रुपया की राशि है जिसे वह अपने 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार बांटना चाहता है कि क्रमशः 5 तथा 7 वर्षों के बाद दोनों को बराबर राशि प्राप्त हो, जबकि ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है तथा ब्याज प्रति वार्षिक संयोजित होता है, तो बड़े पुत्र को दी गई राशि ज्ञात करें। एक चीज आप क्लियर समझिए, आप सवाल देख रहे हैं कि पढ़ने में कितना लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन आप यकीन मानिए कि बनाने में 5 से 10 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगेगा। हम यहाँ पे देखेंगे इस सवाल को और ये सवाल बहुत जल्दी बनेगा। तो इस सवाल का हम अध्ययन करते हैं, क्या कहता है, थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। ये कौन कह रहा है? सवाल कह रहा है, किसी व्यक्ति के पास 2602 रुपया की राशि है जिसे वह अपने 2 पुत्रों के बीच बांटना चाहता है और 5 तथा 7 वर्षों के। अब देखिए, ये दिया 5 वर्ष और 7 वर्ष, तो दोनों का अंतर कितना वर्ष का दिया है? 2 वर्ष का। आप ध्यान दीजिए, दोनों का अंतर कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। और 4% दर है तो तोड़ दीजिए, हो जाएगा 1/25। और यहाँ P है, A है, तो यहाँ हो जाएगा 25/26। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 5 और 7 का अंतर कितने सालों का है बच्चों? 2 सालों। तो 5 साल और 7 साल में अंतर 2 सालों का है। आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 2 बार हम लेंगे, 25 से 26 हो जाएगा 625, 676। टोटल रुपया को बांटना है 2702 रुपया को। कितना रुपया को? 2702 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा, तो टोटल रुपया है 2702। अब एक चीज आपको तो वैल्यू बटा किसी होने चाहिए पता है, ऊपर अगर टोटल रुपया है तो नीचे भी कितना होगा? टोटल रुपया। एकदम चक्रवृद्धि ब्याज में आग लगा देना है, ऐसे पढ़ना है दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको इतना आसान लगे जितना आप सोच भी नहीं सकते थे। आग लगा दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज में सीधे, एकदम मैथ के सवाल को एकदम आग लगा दीजिए। 2702 रुपया है। अब टोटल 2702 है, लेकिन आपके अनुसार टोटल कितना यहाँ जोड़ने पर? 6 5 11, 7 2 9 1 10, 1301। तो ऊपर टोटल तो नीचे भी टोटल। और आपको चाहिए बड़ा पुत्र को क्या दिया गया, तो बड़ा पुत्र को ज्यादा देंगे। तो छोटा पुत्र 625 और बड़ा पुत्र 676, यहाँ ले लेंगे 676। तो 1301, 13 × 26, ध्यान दीजिए, 6 5 11, 7 2 9 1 10 और 6 6 12 1 13, 625। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है 2702, सॉरी 2602 रुपया दिया है, सॉरी ध्यान नहीं दिए थे। ध्यान दीजिए, टोटल 2602 रुपया, लेकिन आपके अनुसार टोटल 1301 रुपया है और हमको चाहिए बड़ा बेटा को। तो बड़ा बेटा को कितना है? 676। तो ये काट देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 676 गुना 1300। आप देखिए सवाल कितना लंबा चौड़ा, इस पे हमको नहीं जाना है। ये सवाल रेलवे में भी, सिकंदराबाद बोर्ड हो गया, इससे पहले बोर्ड बाय बोर्ड जो एग्जाम लेता था उसमें ये सवाल सब पूछे जाते थे। कहता क्या है कि 5 साल और 7 साल,
तो 5 साल और 7 साल का अंतर कितना होगा बच्चा? कितना? 2 साल। अब 2 साल है तो हम कितना बार लिखिए? 2 बार। तो 25 से 26, अब 25 से 26 तो 625 से 676, तो टोटल 2602। लेकिन आपके अनुसार टोटल 1301। और चलिए बड़का बेटा को, तो बड़का बेटा को 676। अगर यहीं पे आपसे पूछता छोटा बेटा का, तो छोटा बेटा को कितना? 625। ये रामबाण तो आपको हम बता चुके थे ना। ध्यान दीजिए, जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज का लेक्चर, वो क्या करें, सबसे पहले पिछला 2 लेक्चर देखें, उसके बाद आज का लेक्चर बहुत आसान रहेगा। अब डायरेक्ट आज का लेक्चर देखिएगा थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन पहले 2 लेक्चर पिछला देखें। और आज ये चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट लेक्चर है, इसमें बहुत सारा चीजें किस पे संबंधित प्रश्न सब बाद में देखेंगे। लेकिन अब ये देखिए 25 से 26, 25 से 26, इतना 1352। चलिए आगे सवाल देखें। ऐसा सवाल एक और दे रहे, बना लीजिएगा सभी आदमी, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपके स्क्रीन पे है अभी, ये ध्यान दीजिए। ये सबसे पहले ये सवाल मिटा दें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए सारे बच्चे, जो भी बच्चे हैं। अगर वीडियो देख रहे हैं उस समय पॉज करके उसको थोड़ा सॉल्व करने का भी कोशिश अपने से कीजिएगा। हम सवाल तो बना देते हैं, लेकिन सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे रहेगा, तो आप उसको क्या कीजिएगा, थोड़ा पॉज करके उसको थोड़ा अपने खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अब सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने 3,90,300 रुपया की राशि अपने 2 पुत्रों के खाते में इस प्रकार निवेश की, जिससे उनके 18वें जन्मदिन पर दोनों को समान राशि प्राप्त हो। अभी उनकी आयु क्रमशः 15 साल और 13 साल है। बच्चों, ये आज के क्लास का दूसरा सवाल है, और ये कह रहा है, सवाल देखिए, सवाल बहुत लंबा है। अगर मैं बोर्ड पे लिखूं तो ये सवाल बोर्ड से भर जाएगा, सवाल से बोर्ड भर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको सवाल तो आपके स्क्रीन पे दिया होगा, लेकिन इतना लंबा सवाल है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 3,90,300 रुपया है, और इस प्रकार पुत्रों के खाते में निवेश करता है कि 18वें जन्मदिन पर दोनों को समान राशि प्राप्त हो। बच्चों ध्यान दीजिए, 13 और 15 साल का अंतर कितना? 2 वर्ष। क्या वर्ष? 2 वर्ष। और बच्चों ये कह रहा है दर 4% है, तो 4/100, 1/25, P अनुपात A हो जाएगा 25/26, 25/26। ध्यान दीजिए, तो फिर वही है 625, 676। अगर कोई आपसे पूछेगा बच्चों कि यहाँ 2 ही क्यों लिया, क्योंकि 13 और 15 साल का अंतर कितना है? 2 साल का। अब कोई आपसे ये भी सवाल कर सकता है कि भैया यहाँ पे आपने 2 ही अंतर ही क्यों लिया। एक बात बताइए, अगर किसी के पिताजी बैंक में अपने बच्चों के नाम पे पैसा जमा करते हैं, तो 13 साल का एक बच्चा, एक साल बच्चा 15 साल का है, तो जितना पैसा रहेगा, मान लीजिए 18वें जन्मदिन पे अगर कह रहा है, तो 18वें जन्मदिन का मतलब इसका पैसा बैंक में 13, 5, 18, 5 साल रहेगा। और इसका पैसा बच्चों बैंक में कितना साल? 3 साल। तो इसको भी ब्याज मिलेगा, इसको भी ब्याज मिलेगा, तो ज्यादा ब्याज इसको मिलेगा। कै साल का ज्यादा? 2 साल का। इसीलिए हमने यहाँ अंतर लिखा है। अब सवाल कह रहा है 3,90,300 टोटल राशि, लेकिन आपके अनुसार टोटल राशि कितना बच्चों? 1300। अभी किए थे 1301 था, 1301। और क्या चाहिए थोड़ा ये देख लेते हैं। तो उनके खातों में जमा की गई राशि बच्चों, तो दोनों के खातों की पूछ रहा है। ये किसी का पर्टिकुलर चर्चा नहीं कर रहा है कि हमें किसका निकालना है, लेकिन पिछले सवाल में चर्चा कर रहा था कि बड़ा बेटा का निकालिए, लेकिन इस सवाल में चर्चा नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए हमको बड़ा एक बच्चा का निकालना है, तो पहला बच्चा छोटा बच्चा का 625 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 0, 0, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 1,87,500। फिर ऐसे ही बच्चों आपको दूसरा बच्चा का निकालना होगा, तो आप यहाँ चाहिए में 676 कीजिएगा, और सवाल आपका क्या होगा? बन जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, इस सवाल को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति 3,90,300 की राशि अपने 2 पुत्रों के खाते में निवेश करता है। एक आदमी है, उसका 2 बेटा है, और वो टोटल 3,90,300 रुपया जमा करता है, और बैंक को कहता है कि 18वें जन्मदिन पर दोनों जो मेरा बेटा है उनको बराबर राशि मिलना चाहिए। तो सबसे पहले 13-15 का अंतर हमने लिया 2। अब यहाँ दर जो दिया बैंक का जो रेट है वो 4% है, तो 25:26, 25:26, तो 25 × 25, 625, यहाँ 676,
सवाल कह रहा है कि टोटल है 3,90,300। तो अगर हम तुलना तो बताए थे, तुलना का मतलब होता है कि जो सवाल में ये टोटल दिया है तो ऊपर अगर टोटल जाएगा तो नीचे भी टोटल। और चाहिए बड़ा बेटा को चाहे छोटा बेटा को, तो बड़ा बेटा को ज्यादा पैसा, छोटा बेटा को कम पैसा, तो हो जाएगा 1,87,500। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ध्यान दीजिए, इस सवाल देखिएगा, आपके वो स्क्रीन पे लिखा हुआ इस सवाल को देखिएगा। इतना लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस देखिए सवाल में हमको नहीं लगता कि ज्यादा समय लिखना है, ये तो आप अपने दिमाग में ही कीजिएगा कितना अंतर है, बस ये करना है और ये करना है। तो सवाल लंबा है, उस पर नहीं जाना है, बस हमको सीधा क्या करना है, इस सवाल को बना देना है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े हैं? चलिए, एक और ऐसा सवाल हम दे रहे हैं, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम एक और सवाल देंगे। ध्यान दीजिए, इसको रफ कर लेते हैं। चलिए, तीसरा सवाल स्क्रीन पे दिया जाए। तीसरा सवाल, हाँ तीसरा सवाल देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है। 1105 रुपया को ए और बी में विभाजित करें ताकि 5 वर्षों के अंत में ए का हिस्सा 7 वर्षों के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो सके। फिर वही बात है, अब कहता है ए का 5 साल, बी का 7 साल, तो समय का अंतर हो जाएगा 5 साल, 7 साल, और समय का अंतर बच्चों कितने साल होगा? 2 साल। बच्चों सवाल को देखिए, और मुझे तो लगता है यहाँ तक कि अब तो आप लोग इतने आदी हो गए होंगे इस सवाल को देख के डायरेक्ट आप आंसर मारिए। अब ये कह रहा है दौर दिया हुआ है बच्चों, आप तो एक चीज कल परसों से ही आप देख रहे हैं, 3 दिन से देख रहे हैं आप कि कोई भी सवाल आप पिछला 2 लेक्चर में देखे होइएगा, सब में दौर दिया और सब दौर को हमने तोड़ा था। तो 10 से 11, 10 से 11, 100 से 121, यहाँ 2 साल के वही बात है। सवाल कह रहा है टोटल रुपया है 1105, लेकिन आपके अनुसार टोटल रुपया है 221, 121 प्लस 100 221, और चाहिए दोनों का। तो हमको पहले ए और बी है बच्चे, यहाँ पे पी और ए नहीं, यहाँ ए एक है, यहाँ बी है। तो ए का पैसा चाहिए तो 100 से गुना, तो 5 मरतबे कट जाएगा तो 500। बी का चाहिए तो 1105 बटा 221 गुने 121, यहाँ काट देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 121 पंचे 605। बच्चों एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं ना, क्या ध्यान दीजिए कि यहाँ कोई भी सवाल एकदम मैथ में सर इस आप देख रहे हैं सर, हम आपके लिए इस गर्मी में हम आप देख रहे हैं हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। बस इसलिए इतना किया जा रहा है कि आपका रिजल्ट कहीं नहीं रुके, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आप 2 लेक्चर पिछला है, 1 लेक्चर ये, 3 लेक्चर चक्रवृद्धि ब्याज का है, अंतर वाला भी आएगा। तो पहले हम साधारण ब्याज पढ़ा लेंगे कल, उसके बाद हम फिर आपको अंतर वाले में चलेंगे। डिफरेंस वाले में 2 साल का अंतर आता है, 3 साल का अंतर आता है। तो ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। हम सारा टॉपिक कवर करेंगे और बस थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सारा टॉपिक आपका एक से एक क्लियर होता जाएगा, और वो भी आसान शब्दों में। बस आप धैर्य रखिए और पेशेंस रखिए। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। हम थोड़ा आपको छमाही और तिमाही के बारे में थोड़ा हम चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा एक चीज देखिएगा, हम छमाही के बारे में चर्चा करें। छमाही क्या है? अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे बच्चों वो था ब्याज सालाना संयोजित होता है, लेकिन अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो है ब्याज छमाही संयोजित होता है। तो सालाना का मतलब ये हुआ कि ब्याज आपका साल भर पे चेंज होगा, और छमाही का मतलब ये हो गया कि ब्याज 6 महीना पर चेंज होगा, और तिमाही का मतलब ये हो गया ब्याज 3 महीना पर चेंज होगा। अब 3 महीना पे बढ़ेगा तो तिमाही, 6 महीना पे बढ़ेगा तो छमाही, और 12 महीना पे बढ़ेगा तो वार्षिक। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं छमाही की बात करूं तो अगर दर दिया हुआ है 10%, तो 10% वार्षिक दिया हुआ है, तो 10% वार्षिक, तो वार्षिक का मतलब सालाना, तो 10% वार्षिक दिया हुआ है और हमको चाहिए छमाही, तो साल भर का 10%, तो 6 महीना का 5%। अब इससे हम क्या देखें कि जब भी अगर ब्याज छमाही संयोजित होता है तो हम क्या करते हैं, दर को आधा कर देते हैं और समय को 2 गुना कर देते हैं। अगर बात मैं करूं यहाँ पे अगर मैं लिख दूं एक नोट टाइप से, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ब्याज छमाही संयोजित हो
संयोजित हो तो दौर आधा और समय 2 गुना करें, समय 2 गुना करें। जो भी बच्चे हैं देखिए, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो बढ़ा के या वीडियो को थोड़ा मत देखिए, पूरा देखिए। जब भी पूरा देखिएगा और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर पता चला जाएगा। क्या है बच्चों, ब्याज छमाही संयोजित हो तो दौर को आधा करेंगे और समय को 2 गुना करेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप देखिए, आपको खुद पता चलेगा। आप खुद मुझे बोलिएगा कि सर कितना अच्छा है, देखिए, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में आप देख रहे हैं सवाल कितना लंबा, कितना आसान शॉर्ट में सवाल बन रहा है। वो भी कोई भी सवाल हो तो हम जो मेथड बता चुके उस मेथड के अलावा हमने कुछ देखा ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा मेथड हम अपना ही नहीं रहे हैं। वही मेथड को हम रिपीट कर रहे हैं और उसी मेथड से सारा सवाल बना जा रहा है, सारा बन जा रहा है। एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूं सर, एकदम चुटकी में सवाल को बनाना है और एकदम गड़दा मचा देना है पूरे मैथ। और हम यहाँ एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल ले लें कि P दिया हुआ है 10,000 मान लेते हैं, देखते हैं, और R बराबर 20% वार्षिक मान लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। T बराबर 1.5 साल मान लेते हैं। अभी तक मैं एक बार आपको बोला था कि बच्चों दोस्तों ये समय, यहाँ पे मैं बार बार लिखता था ब्याज सालाना संयोजित होता है। बहुत स्टूडेंट सोचता होगा सर क्यों बार बार लिख रहे हैं, इसीलिए अब यहाँ देखो, यहाँ लिखना होगा ब्याज छमाही संयोजित होता है। यहाँ जब मैं क्लियर कर दिया कि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो फिर तो आपको यहाँ पे छमाही पे काम करना होगा। और मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी कर रहा हूं। देखिए सवाल भले चेंज हो जाए, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि सवाल भले चेंज हो जाए लेकिन यहाँ पे बनाने का तरीका मेरा चेंज नहीं होगा। आप देखते भी होइएगा 3 लेक्चर से मैं एक भी सवाल को दूसरे तरीके से नहीं बना रहा हूं। अब यहाँ देखिए 20% वार्षिक, तो बच्चों 20% वार्षिक दिया हुआ है। अब आपको तो एक चीज क्लियर करना होगा, यहाँ छमाही है तो 20% वार्षिक है, तो 20% वार्षिक आपका 10% छमाही होगा या नहीं होगा? बोलिए, होगा, बिल्कुल होगा। तो 10% छमाही हो गया। अब समय बच्चों 1.5 साल है, लेकिन हमको तो निकालना है छमाही, और यहाँ पे मैं बोल गया चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है 1.5 साल में। तो बच्चों एक बात बताओ, 1.5 साल में कितना 6 महीना आएगा? 1 साल में 2 6 महीना, तो 1.5 साल में 3 6 महीने। यहाँ पे लिखना है 3 छमाही। हमने क्या लिखा? ब्याज छमाही संयोजित हो तो दौर आधा था, 20 का आधा 10, और समय 2 गुना था, 1.5 का 2 गुना 3। अब यहाँ पे सवाल को अगर बनाए 10% है तो आप तो हमको लगता है अब आप लोग आदि हो गए 10% को तोड़ने के लिए। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, यहाँ ध्यान दीजिए 1331। बच्चों यहाँ क्या देखा आपने? दौर है 10%, समय 3 छमाही, इसीलिए हमने कितना बार लिखा? 3 बार लिखा। अब देखिए मूलधन दिया हुआ है 10,000, फिर अपना रामबान आइए, रामबान में वैल्यू बटा किसकी? तो 10,000 है वैल्यू, लेकिन आपके देखिए ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, पिछला सवाल में ऊपर टोटल तो नीचे भी टोटल। कभी भी बच्चों कंपेयर समान जाति में होता है, और ये मूलधन 1,000 दिया हुआ है, और आपको ब्याज निकालना, तो ब्याज कितना? 331। कुछ समझाने के लिए भी हम थोड़ा ज्यादा लिख रहे हैं, नहीं तो बहुत चीज नहीं भी लिखने की जरूरत है। जैसे हम इतना ये कुछ नहीं लिखना था, डायरेक्ट मैं यहाँ से लिखता, क्योंकि आप तो यहाँ दिमाग में माइंड में ही कर लिए होंगे कि 20% है तो 10% को तोड़ना है, और 1.5 साल है तो 3 छमाही करना है। तो आपने क्या देखा बच्चों कि आपने यही देखा कि छमाही होगा तो दौर को हम आधा करेंगे और समय को हम क्या करेंगे बच्चों? 2 गुना करेंगे। और ये क्लियर कर रहिए, आपका कोई भी एग्जाम में सवाल आता है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। आप क्वांटम कैट उठा लीजिए, RS अग्रवाल उठा लीजिए, राकेश यादव सर उठा लीजिए, मतलब कोई भी बुक, सगीर अहमद उठा लीजिए, कहीं से भी आप चक्रवृद्धि ब्याज का जाइए, आज बनाइए, कहीं से चक्रवृद्धि ब्याज के किसी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप किसी भी सवाल को मात्र 5 से 10 सेकंड में, आप कोई भी सवाल हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ये समझ में आ गया?
सब नोट करते चलिएगा, थोड़ा बीच में पॉज करके खुद से बनाने का भी प्रयास कीजिए कि कहां बनता है। देखिए एक सवाल और है, हम थोड़ा तिमाही की बात कर लिए, छमाही था, तिमाही की थोड़ा हम बात करते हैं। तिमाही क्या है? फिर वही बात, हमने तो बताया है कि 6 महीना में ब्याज 6 महीना पे रहेगा और तिमाही में ब्याज 3 महीना पे रहेगा। तो 3 महीना पे रहेगा तो सबसे पहले देखिए समय 3 महीना का मतलब 1 साल में 4 तिमाही। अब 1 साल में 4 तिमाही तो 2 छमाही था तो 2 से भाग, अब 4 तिमाही है तो 4 से भाग। तो करना क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फिर वही, यदि तिमाही संयोजित होता, अगर हम नोट की बात करें, यदि तिमाही हो तो दौर को 4 से भाग और समय को 4 से गुना करेंगे। बच्चों क्लियर है? 4 से गुना करेंगे। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि अगर आप एक चीज क्लियर कर रहिए, अगर तिमाही होगा तो दौर को हम 4 से भाग करेंगे और समय को हम 4 से गुना करेंगे। कोई अगर आपसे पूछ दे कि बच्चों 4 से ही क्यों कीजिएगा, तो उसको आप एक बात कहिएगा कि तिमाही मतलब साल में 4 तिमाही होता है, इसीलिए हम यहाँ 4 से कर रहे हैं। तो एक सवाल हम देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे सवाल आ गया, स्क्रीन पे सवाल दीजिए, सवाल आ गया, ध्यान दीजिए। सवाल क्या कह रहा है कि यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित हो, सवाल क्या कह रहा है, यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित हो, आ गया देखिए, प्रति तिमाही संयोजित हो तो कितने समय या कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीना में, कै महीना में, 9 महीना में 32,000 रुपया 50,144 रुपया ब्याज देगा। कितना ब्याज देगा बच्चों? 50,144 रुपया ब्याज देगा। क्या बोल रहा है कि 32,000 की राशि 9 महीना में। अगर मैं यहां पे सॉल्यूशन लिखूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, समय बराबर 9 माह और तिमाही कर दिया बच्चों, तो 9 माह में कितना तिमाही होता है बच्चों? 3 तिमाही। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। तो T बराबर 9 माह और 9 माह में 3 महीना होगा कि नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल होगा। अब ये कह रहा है 32,000 रुपया हमने लिया, तो 32,000 रुपया लिया मतलब वो मेरा मूलधन हो गया। वो मेरा क्या हो गया बच्चों? मूलधन हो गया। अब एक बात बताइए, कहता है 32,000 रुपया 50,144 रुपया ब्याज देगा। ऐसे सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं सर, सीपीओ 2015 उठा लीजिए, सीजीएल 17 उठा लीजिए, सीजीएल 19 उठा लीजिए, हर जगह ऐसे सवालों का डिमांड है। तो 32,000 रुपया ब्याज देता है 50,144। तो एक बात बताइए, कोई भी आदमी ब्याज पर पैसा लगाएगा तो सिर्फ ब्याज लेगा कि मूलधन भी लेगा? मूलधन भी लेगा। तो हमको तो यहाँ ए है, तो ए मतलब मिश्रधन होता है, तो आप लगाए 32,000 और ब्याज लिए 5044, तो आपको टोटल मिलेगा कितना? 37,044। तो लगाया 32,000 और मिला आपको कितना? 37,044। आया ना? 4 से काटेंगे तो 4 8 32 और 4 9 36, 9261। और ये कितना बार लिखाना चाहिए बच्चों? 3 बार। तो 3 बार कैसे लिखा था? 8,000 का घनमूल निकालेंगे 3 बार, तो 3 बार मतलब घनमूल, तो 20 ये 20 है, तो ये 21। अब 20 को 3 बार गुना कीजिएगा तो पक्का 8,000 आएगा। 21 को 3 बार गुना कीजिएगा पक्का 9261 है। तो मूलधन 20, मिश्रधन 21, तो ब्याज कितना बच्चों? 1। कितना मूलधन पर? 20। कल हम बताए थे, आपको पिछला क्लास में हम बताए थे कि पिछला क्लास में हमने ये बताया था कि कभी भी ब्याज मूलधन पे होता है। तो 20 रुपया मूलधन, 21 रुपया मिश्रधन। देखिए 20 रुपया मूलधन, 21 रुपया मिश्रधन, तो ब्याज का रुपया? 1 रुपया। कितना मूलधन पर? 20 पर। दर निकालना तो गुना में 100, तो 20 पंचे 100, तो ये 5%। आंसर आ गया। लेकिन एक चीज समझ जाइए, एग्जाम में आप एसएससी का देने जाइए, रेलवे का, ये ऑप्शन आपका पक्का आएगा। और बहुत सारे लोग देखते नहीं है, आंसर आया सीधा आंसर मार के निकल गए। नहीं, आपको यहां देखना होगा क्या ये 5% मेरा सही है
नहीं बच्चों, 5% आंसर आपका सही नहीं है। लेकिन कहेगा सर आंसर तो 5% है। लेकिन बच्चों ये भी तो क्लियर करो, ये तिमाही है। तिमाही का मतलब ये 3 बार 3 महीना का है। तो ये ब्याज आपका 3 महीना का आया है, लेकिन हमको निकालना है वार्षिक। तो 3 महीना का 5% तिमाही आ गया बच्चों, 5% तिमाही आ गया। और आपको निकालना है साल भर का। तो साल भर में 4 तिमाही, तो 4 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ आंसर होगा 20% वार्षिक। कितना आंसर होगा? 20% वार्षिक होगा। ध्यान दीजिए, इस सवाल को मैं एक बार फिर से देख रहा हूं। कह रहा है यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो किस ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष मतलब वार्षिक की दर से 32,000 की राशि 9 महीना में 50,144 रुपया ब्याज देगा। तो 9 माह मतलब 3 माह, 32,000 मूलधन, इतना ब्याज इतना मिलेगा। तो 8,9261। और ये 3 बार इसलिए क्योंकि 9 महीना और तिमाही है। तो 9 महीना में 3 तिमाही, तो 3 बार हमने लिख दिया। तो ये आपका हो गया था 1 रुपया ब्याज, कितना मूलधन पर? 20 पर। दर निकालना था गुणे 100, तो 5% तिमाही। ये आपका 3 महीना का है 5% तिमाही, लेकिन हमको चाहिए सालाना। तो 1 साल में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका क्या परसेंट हो गया? 20%। चक्रवृद्धि ब्याज का ये लास्ट सवाल। हम अंतर वाला सवाल भी देखेंगे, लेकिन जब सबसे पहले हम थोड़ा साधारण ब्याज का हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका कंसेप्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें साधारण ब्याज का कुछ कंसेप्ट दिया जाएगा। फिर हम साधारण ब्याज का चर्चा करेंगे। फिर साधारण ब्याज के बाद हम आगे चलेंगे परसेंटेज पे, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सबको देखेंगे। फिर एडवांस मैथ की तरफ भी हम बढ़ेंगे। बच्चों एक चीज समझ जाइए, आज जो बच्चे डायरेक्ट आज का वीडियो देख रहे हैं उसको थोड़ा ना समझ में आए, इसलिए पहले पीछे दोनों वीडियो देखें। दोनों वीडियो पहले देख ले, दोनों लेक्चर देख लें, उसके बाद फिर अपना ये देखें। और कोई भी बुक, जैसे कोई भी बुक है, मैं बार बार नाम लिया बुक का, उस बुक को चक्रवृद्धि ब्याज बनाइए, वो सारा सवाल आपसे बनेगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।